बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल हो गई है तेज, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से एग्जिट प्लान के बाद में अब जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। अब से कुछ ही देर में मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में सिर्फ मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि पार्टी के भविष्य की दिशा और रणनीति पर बड़ा मंथन होगा। सबसे ज्यादा नजरें उस मुद्दे पर टिकी हैं जिस पर अब तक सियासी गलियारों में सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू और बिहार की कमान आखिर किसके हाथ में होगी? सूत्रों की माने तो बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, आने वाले चुनाव की रणनीति और नेतृत्व की अगली पीढ़ी को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। अब इसी कड़ी में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी एक बार फिर से सियासी चर्चा का केंद्र है। राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत के भविष्य को लेकर के अटकलें तेज है और माना जा रहा है कि इस बैठक में उनके रोल को लेकर के भी कोई संकेत या फैसला सामने आ सकता है। अब खबर इसमें यह है कि पार्टी के कुछ नेता निशांत को जेडीयू की कमान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर किसी नाम पर मुहर लग नहीं पाई है। नीतीश के बाद नेतृत्व किसे सौंपा जाए, इस सवाल पर भी सियासतदान फिलहाल चुप्पी साधे बैठे हैं। अब यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस अहम बैठक पर टिकी है। क्या जेडीयू को मिलेगा नया चेहरा? क्या निशांत की एंट्री से बदलेगा बिहार का पूरा समीकरण, या फिर फिलहाल रहस्य बरकरार बिहार में रहने जा रहा है? बिहार की राजनीति में इन सवालों के जवाब जल्द सामने आ सकते हैं। फिलहाल तैयारी इस मीटिंग को लेकर, इस चिंतन मंथन को लेकर। तो बिहार में इस समय सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ राज्यसभा की राह पकड़ ली है नीतीश कुमार ने, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल अब यह है कि जेडीयू के कमान बिहार में संभालेगा कौन? और इससे पहले चर्चा का विषय रहे हैं निशांत, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं और राजनीति से कोसों दूर अब तक निशांत रहे हैं। ऐसे में क्या जेडीयू में पूरी कमान निशांत को सौंप दी जाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार हमने देखा कि कभी भी परिवारवाद को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। अब ऐसे में निशांत को क्या अपनी पार्टी की कमान नीतीश कुमार को सौंपनी पड़ेगी? ये एक अहम सवाल इस समय बना हुआ है। हालांकि राज्यसभा की राह पर अब नीतीश कुमार निकल चुके हैं। इसका ऐलान उन्होंने खुद 2 दिन पहले किया और उसके बाद कल नॉमिनेशन भी फाइल की, जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही ये तमाम चीजें जो है वो डिसाइडेड थी, पहले से निर्धारित थी? जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके बाद ये तय था कि राज्यसभा की सीट खाली होती है तब तक नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व करेंगे और जैसे ही राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी उसके बाद ये पद वो छोड़ेंगे। लेकिन जो अहम सवाल है उसमें ये कि नीतीश ने अगर राज्यसभा की राह पकड़ी है तो इसके पीछे का कारण क्या है? आइए आपको सीधा लिए चलते हैं पटना। सर्वेश मेरे सहयोगी समय मेरे साथ कनेक्टेड है पूरे विश्लेषण के लिए। सर्वेश, अहम सवाल है कि क्या ये पहले से डिसाइडेड था? अगर प्री डिसाइडेड था तो ये भी डिसाइडेड होगा कि जेडीयू की कमान किसके हाथ में जाने वाली है? नीतीश के बाद सत्ता किसके हाथ में होगी? और निशांत की एंट्री को लेकर के चर्चाएं सर्वेश बहुत तेज है। क्या लग रहा है, क्या कुछ समीकरण बनते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं? देखिए शिखा, निशांत को कल ही पार्टी ज्वाइन करना था और ललन सिंह उनको लेकर पार्टी ऑफिस जाने वाले थे, लेकिन पार्टी ऑफिस में कल नीतीश कुमार के समर्थकों ने तोड़फोड़ की। उसके बाद से कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया। आज एक बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास पर और ये मुख्यमंत्री आवास की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी विजय चौधरी और मनीष वर्मा, 2 लोग जो खास हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, वो लोग अंदर जा चुके हैं और अब विधायकों, एमएलसी और जो सांसद हैं जेडीयू के, उन तमाम लोगों के आने का इंतजार हो रहा है। 5 बजे से बैठक रखी गई है जिसमें ये इस बात को लेकर फैसला लिया जाएगा कि जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। माना जा रहा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 15 मंत्री होंगे जेडीयू कोटे से। इसके अलावा बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और उसके भी 15 मंत्री होंगे। एलजेपीआर से 2 मंत्री बनेंगे, हम से 1 और आरएलएम से 1 विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। तो ये फार्मूला लगभग एक तरह से कहा जाए तो सेट कर लिया गया। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोपहर में मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। सुबह से संजय झा और विजय चौधरी का आना जाना लगातार मुख्यमंत्री आवास में लगा हुआ है
और जब सुबह में संजय झा और विजय चौधरी आए थे मुख्यमंत्री आवास, उसी समय ये तय किया गया कि आज शाम को 5 बजे एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें औपचारिक तौर पे ऐलान किया जाएगा या फिर आम लोगों से जो विधायक और एमएलसी और सांसद हैं उनसे सहमति ली जाएगी कि आखिर किसको बागडोर संभालने के लिए दी जाए। माना जा रहा है कि निशांत कुमार को लेकर एक आम सहमति बन गई है और जो विरोध था वो विरोध भी अब काफ़ी हद तक एक तरह से कहें तो ख़त्म हो चुका है, उसमें विराम लग चुका है। तो अब इंतज़ार बस इसी पल का है कि कब 5 बजते हैं और कब तमाम विधायक और एमपी एमएलए, हालांकि जिनको उनके आने का सिलसिला अब लगातार शुरू हो गया है। और देखिए तस्वीरें बिल्कुल सीएम हाउस के बाहर की हैं और यहाँ से लगातार तमाम लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू है और नेता अब आ रहे हैं। तो एक तरह से माना यही जा रहा है कि आज जो ये कवायद है नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही है, जो बैठक बुलाई गई, इस बैठक के जरिए ये एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है नीतीश कुमार की कि ऑल इज वेल है, पार्टी में किसी बात को लेकर कोई विरोध नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तमाम चीज़ें जो हैं एक तरह से कहा जाए तो आपस में दुरुस्त कर ली गई हैं और अब किसी बात को लेकर कोई विरोध रह नहीं गया है। जहाँ तक रूपरेखा की बात है, स्वरूप की बात है, तो वो मैंने आपको बताया शिखा कि 15 मंत्री जेडीयू से, 15 मंत्री बीजेपी से, एक मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी का होगा, एक डिप्टी सीएम निशांत कुमार को लेकर चर्चा की जा रही है कि डिप्टी सीएम निशांत कुमार बनेंगे, नीतीश कुमार की विरासत को आगे संभालेंगे। तो ये फार्मूला लगभग सेट कर लिया गया है और इसी फार्मूले पे आगे सरकार का गठन होगा। शिखा, सर्वेश, अभी फिलहाल राजनीतिक जो फिजाएं हैं उसमें चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि डिप्टी सीएम का पद जो है इसकी भी मांग नीतीश कुमार ने की है अपने बेटे के लिए। क्या इसमें कुछ सच्चाई फिलहाल नजर आती है या सिर्फ जेडीयू की कमान उनके हाथ में होगी? जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम निशांत कुमार को बनाए जाने की बात कही जा रही है और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष भी जेडीयू के कोटे से ही होगा, ये भी कहा जा रहा है। गृह मंत्रालय की मांग भी जेडीयू की तरफ से की गई है क्योंकि जो फार्मूला बिहार में फिलहाल जो सरकार चल रही थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें आप देखिए कि बीजेपी के पाले में विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह मंत्रालय भी था और ठीक अब उसके उलट अब जेडीयू का अगर उप मुख्यमंत्री होगा तो ये चीज़ें अब जेडीयू के साथ जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम का पद जेडीयू के पास होगा, मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का होता है तो। लेकिन माना यह जा रहा है कि कल जब अमित शाह आए थे यहाँ पे और उनकी जब मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी तो इन तमाम फार्मूलों पे बातचीत हो चुकी है। अब दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, वहाँ बैठकों का दौर जारी है। बिहार के नेता नितिन नवीन, अमित शाह और तमाम लोग जो ललन सिंह हैं, ये लोग दिल्ली में मौजूद हैं और वहाँ पर बैठकों का दौर जारी है और वहाँ पर अब नाम संख्या तो डिसाइड कर ली गई है किसके कितने मंत्री होंगे, कौन कितना उप मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन चेहरा कौन सा होगा इस पर अभी मंथन चल रहा है और उस मंथन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। माना ये जरा कि 16 मार्च के बाद जब राज्यसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे 16 मार्च को, तो उसके बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। शिखा, बिल्कुल तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन इससे पहले मन में क्या विचार क्या किया गया और पूरी की पूरी रणनीति क्या है? सर्वेश, इस समय मीटिंग का हिस्सा कौन कौन बन रहे हैं और चूंकि ये जो मीटिंग है कहा जा रहा है कि बहुत ही निर्णायक साबित होगा क्योंकि इसी में आज डिसीजन लेना है कि निशांत शामिल हो रहे हैं, तो क्या उनका कद रहने वाला है और कैसे वो नेतृत्व करने वाले हैं आगे चलकर? कौन कौन पहुंचा है और बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार की? देखिए नीतीश कुमार कल बाहर निकले थे मुख्यमंत्री आवास से जब नॉमिनेशन करने, तो उस समय काफ़ी उत्साहित दिख रहे थे और काफ़ी खुश दिख रहे थे। हालांकि लगातार ये पार्टी की तरफ से कई जो उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि वो लोग आहत हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ये फैसला जो है वो करवाया गया है और जबरन उनसे ये फैसला लेने के लिए उनको बाध्य किया गया। लेकिन बाध्यता क्या है नीतीश कुमार की, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में कभी भी झुकने वाले व्यक्ति नहीं है, बाध्य होकर सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। उनकी अपनी मंशा होगी तभी उन्होंने ये फैसला लिया है निश्चित तौर पे। जो कल बॉडी लैंग्वेज उनका था वो इस तरफ इशारा कर रहा था कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का जो फैसला है वो स्वतः लिया है, खुद से लिया है, क्योंकि उनके ट्वीट से भी बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई थी। जहाँ तक आपने बैठक का सवाल किया तो बैठक में तमाम जेडीयू के विधायक, विधान पार्षद, सांसद की मौजूदगी रहेगी। विजय चौधरी और नीतीश कुमार के खासम खास मनीष वर्मा इस वक्त सीएम आवास पहुंच चुके हैं। बाकी नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है।
और 5 बजे से क्योंकि बैठक रखी गई है, तो माना ये जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, आमतौर पे होता है कि जब फैसला कोई लेना होता है तो इस पहले बैठक बुलाई जाती है, उसमें आपसी सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाती है। लेकिन नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं जेडीयू के, और वो फैसला वो अपने स्तर से लेते रहे हैं ऐसे, और जब भी कोई फैसला लेने की बात होती है तो नीतीश कुमार का फैसला ही अंतिम फैसला होता है पार्टी में। तो नीतीश कुमार ने पहले इस बार फैसला लिया, उसके बाद ये बैठक बुलाई है। तो निश्चित तौर पे इस बैठक में ये मैसेज क्लियर किया जाएगा कि जो भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी आहत हैं इस फैसले से, उनको आहत होने की जरूरत नहीं है, ये समय की मांग है। और निशांत कुमार, क्योंकि लगातार निशांत कुमार को पार्टी में लाने की वकालत हो रही थी, लगातार कार्यकर्ता इसकी डिमांड कर रहे थे, तो एक तरह से विरासत सौंपने की बात इस बैठक में की जाएगी। और उसमें भूमिका क्या होगी निशांत कुमार की, किस रणनीति के तहत आगे सरकार काम करेगी, किस एजेंडे पर सरकार काम करेगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि अमित शाह ने बहुत क्लियर कल एक बात कही थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार की जो लिगेसी है, उनके कुर्ते पर कोई दाग नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में सरकार चलाया, बिहार में जिस तरीके से बिहार को विकसित राज्य के पैमाने पर ले जाने की कोशिश की है, उसी एजेंडे पे काम होगा। नीतीश कुमार के साथ निश्चय का जो कार्यक्रम है उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की आर्थिक मदद देने की बात हो, इसके अलावा जो पंचायतों को सशक्त बनाने की बात हो, 100 की संख्या वाले बसावटों को मुख्य सड़क से जोड़ने की बात हो, नल जल योजना की बात हो, इन तमाम चीज़ों पे सरकार आगे वैसे ही बढ़ेगी जैसे नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे थे। ठीक है सर्वेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और इस विश्लेषण के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।